हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी का शीर्षक है उल्टे पैर। तो बिना किसी देरी के चलिए कहानी शुरू करते हैं। शंकर जब से शहर आया था बहुत बदल गया। छोटे से गांव से आया एक सीधा साधा युवक शंकर, वहाँ के सम्मानीय गिरिजा पंडित की पहली औलाद। उन्होंने बड़े सपनों से पाल पोस के शहर पढ़ने भेजा था, पर उसे कोई देखे तो पहचान भी ना सके। उसकी वेशभूषा ही नहीं बदली थी, केवल रंग ढंग, बोलचाल, यहाँ तक कि उसने अपना नाम भी बदल डाला था। लोग उसे शंकर की जगह सैंकी के नाम से जानते थे। कॉलेज के कुछ उड़दंगाई लड़कों का ग्रुप था। सैंकी उस ग्रुप का नेता भी था। कहीं किसी को पीटना हो, छेड़छाड़ करनी हो, वह सबसे आगे रहता। लड़कियों के आगे तो इतना भोला बन जाता कि वो उसके जाल में फंसी जाती। अभी उनके बॉयज़ हॉस्टल के सामने गर्ल्स हॉस्टल की कोई लड़की आई थी, पिया नाम था उसका। उसके दोस्तों ने सैंकी को चुनौती दे रखी थी, इसे पटा के दिखा तो जाने। पहले पहले सैंकी ने ध्यान न दिया, फिर एक दिन उसे पिया की फ़ोटो दिखी। कितनी खूबसूरत लड़की थी, पूरा दूधिया रंग, कमर तक लहराते रेशमी सिल्की बाल, बड़े बड़े कजरारे नैन। वो अपलक उसे देखता ही रह गया। अब तो उसके मन में भी इच्छा जागने लगी कि इस लड़की से तो दोस्ती करनी ही पड़ेगी, जिसे देखते ही पहले नजर में उसे प्यार हो गया था उसे। सैंकी सुबह शाम गर्ल्स हॉस्टल चक्कर लगाता, पर उसे साक्षात कभी ना देख पाया। फिर किसी दोस्त ने बताया कि वो सामने वाली प्रियदर्शनी पार्क में सुबह सुबह जॉगिंग के लिए जाती है। सैंकी को उससे मिलने की बहुत बेताबी थी। पहुंच गया वह सुबह सुबह, जैसे तस्वीर में थी उससे भी कहीं ज़्यादा खूबसूरत थी। सैंकी उसके आसपास मंडराता रहा, पर उसने आँख उठा के भी उसे ना देखा। बहुत परेशान हो उठा था वो। ये कैसी लड़की है, शायद पहली है जो उसके जाल में फंसने से बच रही है। इसने तो आँख उठा के भी उसे नहीं देखा। ऐसे कैसे? सैंकी के अहम को बहुत चोट लगी इस बात से। वो चिड़चिड़ाने लगा था। अब बात बात तक खूंखार उठता। चाह के भी पिया की बेरुखी उसे सहन न होती। जितनी कोशिश करता उसे भुलाने की, वो और ज़्यादा दिमाग में आती। एक दिन शाम के समय सैंकी पार्क में घूम रहा था कि पीछे से किसी आवाज़ ने उसके बढ़ते कदम को रोक दिया। एक सुरीली सी मीठी सी आवाज़ उसे पुकार रही थी, हेलो सैंकी। वह पीछे मुड़ के देखने ही वाला था कि आवाज़ ने उसे रोक दिया। पीछे मुड़ के भी मत देखना कभी, मैं वही हूँ जिसको तुम बहुत दिन से पाना चाह रहे थे। बिना झिझक के वो बोला, पिया हो तुम? वो सुरीली आवाज़ में हंसी, क्या बात है, दाद देनी पड़ेगी तुम्हारी, लेकिन ध्यान रखना कभी पीछे मुड़ के ना देखना। तो आप मेरे बराबर आ जाइए ना, सैंकी ने रिक्वेस्ट की। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वह बोली। क्या मैं इसका कारण जान सकता हूँ? सैंकी ने दबे स्वर में पूछा। इतना बोलने वाले मुझे पसंद नहीं। पीछे से आवाज़ का सुरीलापन खत्म होते जा रहा था। हाँ नहीं, पीछे मना किया ना, बार बार चेतावनी नहीं दूंगी। अचानक सैंकी को कोई मजबूत हाथ अपनी गर्दन पर महसूस हुए। छोड़ो छोड़ो, वो गिड़गिड़ा उठा। हाथों की पकड़ धीमी हो गई। सैंकी बहुत डर गया था। गहरी गहरी सांस लेता वह आगे बढ़ा। थोड़ी दूर जाने पर उसे लगा कि अब उसके साथ शायद कोई नहीं था, लेकिन पीछे देखने को मना था। इसलिए वो सीधा कमरे पर जाकर बिस्तर पर औंधा गिर गया। उस दिन सैंकी बहुत डर गया था। कुछ दिनों तक वो पार्क ही नहीं गया। मन में अकुलाहट थी कि ये पिया ही थी या कोई और था। हिम्मत बटोर कर आज फिर वह पार्क चल दिया। पार्क में आज यह दिखाई नहीं दी। वो निराश भी था और रिलैक्स भी था कि चलो जान तो छूटी। अभी सोच ही रहा था कि पीछे से परिचित आवाज़ आई। आज बहुत दिन बाद आए। तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? शाबाश, पीछे नहीं देखना, समझदार हो गए हो, वह बोली। अरे डरो मत, मैं इतनी भी बुरी नहीं। चलो तुम्हें अपनी शक्ल दिखाती हूँ। आज अपनी नाक की सीध में चलते रहना, जब मैं कहूँगी तब रुक जाना। सैंकी आवाज़ के हिसाब से चलता रहा। सामने एक झील थी, वो आगे, आवाज़ पीछे। थोड़ी देर में झील के पानी में एक छवि उभरी, एक सुंदर सी लड़की की। वो पिया जैसे ही दिखती थी।
सैंकी गौर से उसे देखता रहा। अचानक उसकी निगाह उसके पैरों तक पहुंची और वो चक्कर खा के गिरने को हुआ। उस लड़की के पैर उल्टे थे। तो क्या ये लड़की नहीं, चुड़ैल है कोई? भगवान, ये मैं किस चक्कर में पड़ गया? सैंकी पत्ते की तरह खिलर उठा। क्या सोच रहे हो सैंकी? वो हंसते हुए बोली। कुछ नहीं जी, वो हकलाया। अब लौट चले। अरे इतनी जल्दी? अभी तो मिले हैं। शक्ल अच्छी नहीं लगी क्या मेरी? वो बोली। नहीं नहीं, सैंकी ने कहा। तो वह हाके लगा के हंसने लगी। सैंकी अब बुरी तरह उसके जाल में फंस चुका था। उसे समझ ना आता कि क्या करे। बीमार और डरा हुआ रहने लगा हर वक्त। उसके दोस्त परेशान हो गए कि इसे क्या हो रहा है आजकल। एक दिन सोते हुए वो कुछ बड़बड़ा रहा था और उसके प्रिय मित्र ने सुना। वो रोते हुए पिया से खुद को छोड़ने की गुहार लगा रहा था। उसने अगले ही दिन सैंकी के पिताजी को टेलीफोन पर सूचित किया कि सैंकी किसी आत्मा के चक्कर में फंस गया है, आप उसे आकर संभालें। अगले हफ्ते अपने पिताजी को अचानक देखकर सैंकी को बहुत सुखद आश्चर्य हुआ। वो उनसे लिपट के फूट फूट के रोने लगा। उसने कहा, पिताजी मुझे बचा लीजिए, आइंदा कोई गलत काम नहीं करूँगा। उसके पिता ने सारी बात सुनी, अपने मित्रों से इस बारे में परामर्श किया और सैंकी को सारी योजना समझाई। योजना के अनुसार सैंकी सुबह जल्दी ही पार्क पहुंच गया। थोड़ी देर में आवाज़ आई और वो लड़की उससे बातें करने लगी। आज फिर उसने सैंकी को सीधे अपने बताए रास्ते पर चलने को कहा। सैंकी चुपचाप चलता रहा। वो दोनों एक वीरान खंडर तक जा पहुंचे। हवा की सनसनाहट, सूखे पत्तों की चिरचिराहट उस जगह को डरावना बना रहे थे। कुछ चमगादड़ उड़कर सैंकी के कान के पास से तीर की तरह निकल गए और वह डर गया। वो लड़की उसे उस वीराने में लाकर पटकने वाली थी कि सैंकी फुर्ती से पीछे मुड़ा और असावधानी में वह लड़की उसे कुछ न कह पाई। मामला समझ आते ही वो गुर्राई, तुम पीछे कैसे मुड़े? मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। इतने में ही उस चुड़ैल बनी लड़की को सैंकी के पिता और कई पुलिस वालों ने घेर लिया। इस अप्रत्याशित हमले के लिए वो तैयार न थी। पुलिस को उसने बताया उसके पिता गरीब थे, ठेला लगाते थे। एक बार किन्हीं रसूखोरों ने उनका ठेला उनसे छीन लिया, उन्हें मार डाला। तब उनका परिवार भूखे मरने लगा और तब से उसने ये उल्टे पैर लगाकर चुड़ैल बन लोगों को लूटना शुरू कर दिया। वो मानव अंगों की तस्करी भी करवाती थी। उसके बताने से समाज के कई इज्जतदार लोगों के नाम भी सामने आ गए। सैंकी ने अब तौबा कर ली थी कि पढ़ने आया था शहर, बस पढ़ूंगा, बाकी फन्ने खान बनने का कोई शौक नहीं है। तो सैंकी अब सुधर गया। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।